मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। और डबल इंटीग्रेशन के अंदर हम देखेंगे आज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। जैसे आप गेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको यूजफुल होगा ये। आप आईआईटी जेम दोगे, बीएससी वाले स्टूडेंट आईआईटी जेम देंगे तो उनके लिए भी ये वेरी हेल्पफुल होगा। तो ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत हेल्पफुल है। तो हम इसको चेंज ऑफ ऑर्डर करते क्यों हैं वो भी आप समझ लो, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वो आसानी से सॉल्व नहीं होंगे या तुम डायरेक्टली उनको सॉल्व करने जाओगे। बट जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर कर देंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हमें चेंज ऑफ ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। अब करना कैसे है वो मैं इस क्वेश्चन के भी हिसाब से आपको बताऊंगा। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो ये डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में करना और ई की पावर माइनस बाई और बाई, तो यहाँ पे हम गामा फंक्शन भी नहीं लगा सकते, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे इसको हमें आसान बना देगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये लिमिट जो दिया है हमें वो किसकी दी है। तो हम बाई के रेस्पेक्ट में दिया है, तो ये बाई में, तो बाई की लिमिट क्या दे दी इसने हमें, एक्स। ये देखो बाई की लिमिट है तो y इक्वस टू एक्स दे दिया हमें, और ये y इक्वस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बिग नंबर है। अच्छा, यहाँ पे x दिया, इसका मतलब ये x इक्वस टू 0 होगा और ये x इक्वस टू इन्फिनिटी होगा। तो ये हमें वैल्यू यहाँ से जब हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना होगा कि अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो हमें लाइंस दी है या जो भी हमें कर्व दिया होगा यहाँ पे, उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्या होगा, एक्स बाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे y इक्वस टू एक्स, y इक्वस टू एक्स पता है आपको, यदि नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियो में हमने बताया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा y इक्वस टू एक्स एंड x इक्वस टू इन्फिनिटी, y इक्वस टू इन्फिनिटी, y इक्वस टू इन्फिनिटी कहीं यहाँ पे होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि सपोज ये y इक्वस टू इन्फिनिटी यहाँ है। ये हम जस्ट मान ले रहे हैं, पर y इन्फिनिटी बहुत ऊपर होगा, पर हमें ड्रॉ करना है तो हमें लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम यहाँ ले रहे थे कि y इक्वस टू इन्फिनिटी यहाँ होगा। एंड x इक्वस टू 0, x इक्वस टू 0 आप जानते हो कि ये बाई एक्सिस होता है, x इक्वस टू 0 एंड x इक्वस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है ये कहीं जाके होगा यहाँ इस डायरेक्शन में। बट जब ये y इक्वस टू इन्फिनिटी पे कट करेगा तो y इक्वस टू एक्स के हिसाब से, मतलब ये x इक्वस टू इन्फिनिटी भी सपोज हमारा यहीं पे कट करेंगे, मतलब ये दोनों लाइन, तीनों लाइन इस पॉइंट पे कट करेंगी जहां पे जो इन्फिनिटी होगा। तो आपको ये मतलब जस्ट हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन्फिनिटी ले रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं। तो अब हमें, हमारे पास जो बाउंडेड रीजन आया वो क्या आया, तो हमारे पास देखो ये लाइन है, हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है, मतलब ये लाइन नहीं है तो ये रीजन नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये लाइन होती तो ये रीजन बनता, बट हमारे पास ये है, ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, तो हमारा जो बाउंडेड रीजन बनेगा वो ये रीजन बनेगा। तो अब हमें लिमिट चेंज करने का मतलब, ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो इसको हम 0 टू इन्फिनिटी एंड x टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बाई 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 डी वाई डी एक्स। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो डी वाई डी एक्स है उसको हमें क्या करना है, डी एक्स डी वाई, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, और ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी चीजें यही रहेंगी, ई की पावर माइनस बाई बाई बाई। अब यहाँ से लिमिट देखो, अब मुझे x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट लेने के लिए मुझे क्या करना होता है कि x की डायरेक्शन में जो बाउंडेड रीजन है उस पर लाइन ड्रॉ करनी होती है। और ये लाइन ड्रॉ करने का एक ही मतलब है कि हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बाउंडेड रीजन हमारा ये भी है, तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट ये बनेगा, अपर लिमिट। अब हम ये देखेंगे यदि मैं लाइन किसी भी बाउंडेड रीजन में कहीं भी लाइन खींचता हूँ तो ये तो या तो लोअर पार्ट पे यहाँ कट करेगी या अपर पार्ट में हमें, यहाँ तो लोअर लिमिट हमारी ये बनेगी और अपर लिमिट बनेगी। जब बाई के डायरेक्शन में लोगे तो तुम डाउन टू अप लोगे, नीचे से ऊपर लाइन खींचनी है तुम्हें, और जब एक्स की लिमिट लेनी है तो तुम्हें लेफ्ट टू राइट जाना है। तो यहाँ पे देखो, अब x क्या होगा, x हमारा 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x क्या होगा, y होगा। और यहाँ पे अब देखो मैक्सिमम y कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि y की लिमिट चाहिए, अब तो y यहाँ से स्टार्ट होकर मेरा y यहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी, तो y होगा मेरा 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको हम सोल्व कर दें, क्योंकि इवेल्युएट करना है तो हमें सोल्व करना है। तो अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा,
तो देखो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बाई वाई बाई, ये आ जाएगा x। अब इस पे लिमिट लगाएंगे 0 टू y और ये हो जाएगा dy। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बाई वाई बाई, और यहाँ पर क्या होगा y माइनस 0 तो y हो जाएगा dy। अब y से y कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बाई dy। ठीक है, अब e की पावर माइनस बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस बाई इंटू माइनस, अब ये लिमिट लगा दो 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, हमने ये तो मैं पहले ही बता रखा है अपनी वीडियो में, माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और e की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0, तो माइनस 0 मीन्स 1 बाई ई जीरो की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसको फिर से सॉल्व करते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बेटर क्लियरिटी के लिए अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चन हमें बोला है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिस, ये इंटीग्रेशन दिया है, इसका हमें चेंज करना है, मतलब dx dy को हमें dy dx में लाना है और फिर इसको हेंस फाइंड द वैल्यू, और इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन से ये पता करना है कि ये dx के रेस्पेक्ट में, तो ये जो वैल्यू होगी लिमिट किसकी x की, तो हमें क्या दिया x इक्वल टू y दिया है और x इक्वल टू a दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये हमें dy दिया है, तो y मतलब ये y की लिमिट होगी, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a। तो इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि इसका हमें फिगर ड्रॉ करना है कि ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो वैल्यू है वो क्या है। तो हम 2D में इसको प्लॉट करते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। तो x इक्वल टू y आपको पता ही है, ये लाइन होगी y इक्वल टू x, और ये क्या है x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a का मतलब यहाँ कहीं होगा, दिस इज x इक्वल टू a लाइन होगी, क्योंकि यहाँ 0x यहाँ पे a होगा। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, दिस इज y इक्वल टू 0, एंड ये क्या होगा y इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू a, x इक्वल टू a लोगे तो y इक्वल टू a आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से आपको ये फाइंड आउट करना है कि रीजन कौन सा बनेगा। देखो आपके पास ये लाइन है, आपके पास ये लाइन है, आपके पास ये है, बट हमारे पास ये नहीं है, तो ये रीजन नहीं बनेगा। तो हमारा जो बाउंडेड रीजन बनेगा वो ये रीजन बनेगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए, कि हमें लाइन खींचनी है जो बाउंडेड रीजन है वहां पे। अब हमें इसके में लिमिट किसकी चाहिए, देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है, ये है 0 टू a एंड बाई टू a x dx dy, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसने बोला है कि इसको पहले चेंज करो, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे dx dy इसको चेंज करना है, तो हमें dy dx करना पड़ेगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो अब y चाहिए तो y की लिमिट चाहिए, तो y की लिमिट के लिए क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे जो बाउंडेड रीजन में लाइन खींचोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लाइन खींच दो, इसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको लाइन खींचनी है बाउंडेड रीजन में। तो बाउंडेड रीजन हमारा कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे और पूरा रीजन देखेंगे कि ये यहाँ से आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कट करेगा बाउंडेड रीजन को, तो y की लिमिट क्या होगी हमारी 0 से स्टार्ट हो जाएगी 0, और ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी x। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब लिमिट चाहिए हमें x के रेस्पेक्ट में, तो x देखना पड़ेगा। जो लास्ट लिमिट होगी वो कांस्टेंट लिमिट होती है और वो मैक्सिमम बाउंडेड रीजन कवर करेगी। तो यहाँ मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है और x यहाँ पे कितना है a, तो यहाँ पे 0 टू a, और ये यहाँ पे यही रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है, देखो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट है, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको देखो 0 टू a, x बाहर आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे 1 बाई एक्स tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये लिमिट लग जाएगी 0 टू x और ये आ जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे देखो 0 टू a, यहाँ पे x आ जाएगा।
अब अपर लिमिट कहाँ बाई की वैल्यू लगानी है, तो बाई यहाँ पे है, तो बाई एक्स लग जाएगा एक बार तो 1 हो जाएगा, और बाई 0 लग जाएगा तो tan इनवर्स 0 इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स tan इनवर्स 1, क्योंकि यहाँ पे x रखोगे तो x में 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे देखो 0 टू, अब ये x से x कट जाएगा तो 0 टू a, यहाँ पे tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, ये tan इनवर्स होगा, ठीक है, ये tan इनवर्स है तो ये tan इनवर्स होगा पाई बाई 4 dx। तो ये आ जाएगा हमारा पाई a बाई 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल।